दोस्तों ऐसे समय पर जिस समय पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन चल रही है, इस समय पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस समय दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, इन सभी कंपनियों से इस समय डायरेक्ट बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उनके साथ में मीटिंग कर रहे हैं और उनको ये चीज़ बोल रहे हैं कि अगर वो भारत में आकर बिजनेस करते हैं तो उनको विशेष रूप से यहाँ पर सुविधाएं प्रदान करी जाएंगी। तो उसी को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पर गूगल कंपनी के द्वारा लिया गया है। आपको पता होगा हाल ही में मोदी जी गूगल के सीईओ के साथ में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई थी, जिसके बाद में यहाँ पर सुंदर पिचई जो कि इस समय गूगल के सीईओ हैं, उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट आया था कि गूगल क्या करेगा अगले 5 से 7 सालों के अंदर में भारत के अंदर में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने की योजना बना रही है। ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ पर इनके सीईओ का फोटो देख सकते हैं, साथ ही साथ में ये पूरा क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा ये समझते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होगा कि गूगल के सीईओ जिनका नाम है सुंदर पिचई, उन्होंने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए कितने $1 बिलियन राशि देने की घोषणा करी है। तो आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, $10 बिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लेना, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, सभी को अच्छा इंटरनेट चाहिए। साथ ही साथ में गूगल यहाँ पर ये जो फंड है इसको किस तरीके से यूटिलाइज करेगा, सबसे पहले आप इस फोटो को देख लो। इस फोटो में देखो लिखा है कि गूगल के सीईओ का फोटो है, साथ ही साथ में लिखा है 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, और इसमें छोटी छोटी सारी चीज़ें बातों को लिखा है कि किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट भारत में किया जाएगा। इसमें बेसिकली 4 चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। सबसे पहला क्या है, चूँकि आपको पता है भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, तो भारत में भाषाओं को किफ़ायत पहुंच यानी कि भाषाओं की पहुंच बनाई जाएगी। जैसे कि जो साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं तो वो लोग अपनी ही लैंग्वेज में कंटेंट को पढ़ना और देखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो उस केस में उस लैंग्वेज के हिसाब से कंटेंट जो लोग बनाते हैं उनको इनकरेज किया जाएगा। साथ ही साथ में व्यवसाय को सशक्त बनाना, भारत में विशिष्ट प्रकार के नए उत्पादों और सेवाओं को तैयार करना, तो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में इसका लाभ पहुंचाना। तो इन सभी चीज़ों को लेकर ही ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। चूँकि इस समय इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सारा पैसा इस समय कोविड से लड़ने में जा रहा है। इस वजह से अगर बड़ी बड़ी कंपनीज आकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, अपनी सर्विसेज देती हैं, तो जॉब भी यहाँ पर बढ़ेगा और साथ ही साथ में इंडिया भी डेवलप करेगा। अगला क्वेश्चन है एक अवार्ड्स के ऊपर। एक अवार्ड दिया गया है, उसमें क्या है कि एक फाउंडेशन है जिसका नाम है शिकागो के रोटरी फाउंडेशन। तो शिकागो का जो रोटरी फाउंडेशन है उसके द्वारा एक अवार्ड है जिसका नाम है, अच्छे से देखेंगे, पॉल हैरिस फेलो सम्मान से हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को अनाउंस किया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा दिए जाने वाला पॉल हैरिस फेलो सम्मान हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया है। आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के पलनीस्वामी, उनको पॉल हैरिस फेलो सम्मान, जिसका कि शील्ड आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है पॉल हैरिस फेलो, और ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को दिया गया है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, पॉल हैरिस अवार्ड के बारे में इतना समझ लेते हैं। साथ ही साथ में ये अवार्ड इनको किस वजह से दिया गया है, क्योंकि इन्होंने, ये ऐसे व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जाता है जिन्होंने लोकल लोगों के लिए पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति, इन सभी मुद्दों पर जिसने काम किया होता है, ऐसे लोगों को ही इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि दुनिया के कई देशों में अभी इलेक्शन चल रहे हैं। कोविड चलते हुए भी वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं। जैसे कि सिंगापुर का कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करा था, सिंगापुर में प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए इलेक्शन हुआ था, जहाँ पर वही प्राइम मिनिस्टर फिर से जीत गए थे जो कि पहले से थे। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में ऑन्द्रेज डूडा एक बार फिर से किस देश के
प्रेसिडेंट बने हैं, यानी कि पहले से भी वो प्रेसिडेंट थे और जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद में फिर से उन्होंने जीत हासिल करी। तो आंसर हो जाएगा पोलैंड। दुनिया का एक देश है पोलैंड, वहीं पर ही ये इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंशियल, जिसमें कि उस समय आंद्रेज डूडा ने हाल ही में पोलैंड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया है। इनका एक फ़ोटो देख लेंगे, ये है आंद्रेज डूडा। आंद्रेज डूडा पोलैंड के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ़ोटो ज़रूर देखा करो, फ़ोटो देखने का बहुत बड़ा रोल है, आपको आसानी से चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। साथ ही साथ में आपको बता दूं, इनको इस बार जो वोट परसेंटेज मिला है वो है 51.21% वोट इनको मिला है। पोलैंड की कैपिटल है वारसा, याद रखेंगे, और वहाँ की मुद्रा का नाम है पोलिश ज्लाटी। ठीक है, ये वहाँ की इस समय मुद्रा है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ में जितने प्यार से इस वीडियो को मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ इतना ज़्यादा ही आप लोग प्यार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके देंगे। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, वो लोग भी आज इस वीडियो को लाइक करें जो कभी भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ये इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर यू। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 का एक पुरस्कार है जिसको लेकर बनेगा क्वेश्चन कि वर्ष 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा करी गई है। तो दोस्तों, वर्ष 2020 का जो वॉन कर्मन पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है इसरो के चीफ के सिवान को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसरो के चीफ के सिवान को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही साथ में आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार है वॉन कर्मन अवार्ड, ये स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अवार्ड है जिसको हाल ही में इसरो के चीफ के सिवान को प्रदान किया गया है। तो इसमें आप के सिवान जो कि इसरो के चीफ हैं, इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें लिखा है 2020 का जो वॉन कर्मन अवार्ड है उसके रेसिपेंट बने हैं के सिवान, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं, ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है, इसके द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। और ये IAA यानी कि इसी इंस्टीट्यूट अकेडमी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो कि स्पेस के फील्ड में अच्छा रिसर्च और अच्छे काम करने के लिए प्रदान किया जाता है। हालांकि इस चीज़ का अभी अनाउंसमेंट हुआ है अगले साल मार्च के महीने में पेरिस में, मार्च 2021 में फ्रांस के पेरिस में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है ये सारी चीज़ें, क्योंकि इंडिया इतना प्रोग्रेस कर रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आखिर उसको सम्मानित क्यों किया गया है? सम्मानित इस वजह से किया गया है क्योंकि डिजिटल इंडिया पहल के तहत छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छे काम किए थे। कुछ उन्होंने इंटरनेट का उपयोग करके, एप्लीकेशंस का उपयोग करके डिजिटल क्षेत्र में काफ़ी प्रोग्रेस करी थी। कई लोगों को लोकल लेवल पर लोगों को कनेक्ट करने की बहुत अच्छी योजनाएं उसके द्वारा चलाई गई थी। इस वजह से ही उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य को। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि किस राज्य सरकार के द्वारा रोको टोको अभियान की शुरुआत करी गई है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा एक अभियान की शुरुआत करी गई है जिसका नाम है रोको टोको। अब किसको रोकना है भाई? आपको समझ जाना चाहिए, जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, जगह जगह पर थूकते हैं, ऐसे लोगों को रोको टोको करना है। तो इसको अच्छे से समझ दो कि जैसे कि पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना चाहिए सभी को, लेकिन अगर उस मास्क को कोई नहीं पहनता है तो उसको तुरंत वहीं पर टोको, उसको तुरंत वहीं पर रोको। तो ये जो अभियान है रोको टोको, जिसमें कि मास्क ना पहनने वाले लोगों को रोक टोक करना है, तो ऐसे इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में करी गई है जो कि बहुत ही अच्छा अभियान है। सभी राज्यों में इस तरीके के अभियान को चलाना चाहिए सो दैट लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैले। साथ ही साथ में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जून का महीना ख़त्म हो चुका है, जुलाई भी आधी हो चुकी है। अगर अभी भी आपने जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स को रिवीजन नहीं किया है तो आपके पास में अभी भी मौका है। PDF को परचेज़ कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और जल्दी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत को
चाबाहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा करी है। तो एक प्रोजेक्ट था जो कि भारत और उस देश के साथ में मिलकर शुरू किया गया था, उससे ईरान देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान देश में ये प्रोजेक्ट चल रहा था चाहाबार परियोजना, जिसका नाम है चाहाबार रेल परियोजना। उससे ही ईरान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अब भारत को वो इस योजना से बाहर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वो ईरान में इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा था। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया है कि इसमें क्या होता है कि पेमेंट करना होता है, चूँकि भारत के साथ में इसको बनाया जा रहा था। तो उन्होंने ये चीज़ बोली है ईरान देश ने, ड्यू टू डिले ऑफ पेमेंट की डिले की वजह से भारत को इस प्रोजेक्ट से उन्होंने हटा दिया है और अब इस प्रोजेक्ट को वो अकेले खुद के अपने दम पर करेगा, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा भी अनाउंस कर दिया गया है। तो इससे भारत को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं जो कि अक्सर पोएम लिखते हैं, उन्होंने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा, हम सभी ने इस पुस्तक को पढ़ रखा है, रस्किन बॉन्ड की पोएम। सभी लोग जानते हैं रस्किन बॉन्ड इंग्लिश पोएम के बहुत ही बड़े राइटर हैं और उनकी ही एक पुस्तक है जो कि उन्होंने भारत के लिए लिखी है, स्पेशली अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसको लॉन्च करने की घोषणा उन्होंने करी है। तो रस्किन बॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पुस्तक है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, नीचे लिखा है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। जल्दी ही इसको लॉन्च किया जाएगा। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ब्रिटेन देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका के बाद में। यानी कि ब्रिटेन के अंदर किसी दूसरे देश का कितना पैसा लगा है उस मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के दौरान भारत का जो शीर्ष व्यापार भागीदार है वो कौन सा देश रहा है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्ष 2019 से 20 में भारत ने जो सबसे ज़्यादा ट्रेड किया है, व्यापार किया है, वो अमेरिका देश के साथ में किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा, भारतीय रेलवे ने अभी अनाउंस किया है कि वो वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका फोटो भी देख लीजिए। ग्रीन रेलवे का मतलब है सिर्फ ग्रीन कलर करने से नहीं होता है, इसका मतलब होता है अभी जितने भी रेलवे के काम चल रहे हैं उसमें जो पॉल्यूशंस हो रहा है उसको कम करना है, कार्बन जीरो की तरफ हमें ट्रेंड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन की तरफ, ग्रीन एनर्जी का हमें यूज़ करना है। तो रेलवे जो है 2030 तक का लक्ष्य बनाकर रखा है कि वो ग्रीन रेलवे को पूरी तरीके से फॉलो करने की कोशिश करेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन आज की विशेष बात यह है कि आज मैं आपसे कल के क्वेश्चंस पूछूंगा। देखते हैं अचानक से किसको क्वेश्चंस याद हैं। कल एक क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किस खिलाड़ी ने जीती है? जल्दी से आंसर बताएंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि ली सियन लूंग एक बार फिर से किस देश के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं? आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और जितने प्यार और शिद्दत के साथ में इस वीडियो को मैंने आप तक पहुंचाया है, आप लोगों से कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ईमानदारी से और अब इस फैमिली को और भी मजबूत बनाने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।